जय हिंद। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं रोज़ एक बीमारी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। और बड़े ही सरल तरीके से आप अपने घर पे बैठ के अपना इलाज कर सकते हैं। हमारे पास इस समय एक ग्रंथ है, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता हमारे पास ये ग्रंथ है और इसी के अंदर में ये सब चीज़ें बहुत सरल तरीके से बताई गई है। तो मैं इसके बारे में आपको एकदम सरल तरीके से ही बताऊंगा। बीमारी के कारण के बारे में बताऊंगा, बीमारी के लक्षण के बारे में बताऊंगा और कैसे अपने घर पे अपना इलाज कर सकते हैं। तो रोज़ एक बीमारी पे चर्चाएं करूंगा मैं। तो इस समय हमारे पास जो पहला बीमारी है पाचन संबंधी बीमारी है, जो कि आजकल लगभग हर घर में किसी न किसी को रहता है। जैसे भूख न लगना, अरुचि, खाने में अरुचि की जो दिक्कतें रहती है, ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतें आती है। तो इस किताब में बड़े अच्छे से समझाया गया है, जो मैं आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो खाना खाने की इच्छा न होना, मतलब इसे हम अरुचि कहते हैं, जिसको खाना खाने की इच्छा नहीं होता है परंतु भूख हो, मुंह में दिया हुआ जो खाना है अच्छा ना लगे, उसे भी अरुचि कहते हैं। मतलब ज़बरदस्ती खिलाओ और खाना टेस्टी ना लगे तो भी उनको जो है अरुचि का ये लक्षण है। तो ये कारण क्या है, किस वजह से होता है, ये ज़रूरी है। मतलब ये तो आपको नॉर्मल से समझा दिया, अरुचि होता है, कर क्यों होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनका पेट सफ़ा नहीं होता है। जिनका पेट सफ़ा नहीं होता है, ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती है। इसके अलावा और किसको किसको दिक्कतें होती है वो मैं आपको बताता हूँ मैं। कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें आरुति हो जाती है, जैसे निमोनिया, खसरा, सर्दी, खांसी, टाइफाइड, मलेरिया आदि। अनिद्रा में भी अरुचि होती है। लीवर की कुछ बीमारी रहती है, उसमें भी अरुचि आती है। और जो है हमें भूख नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो है ये कारण हो गए, किस वजह से, मतलब क्या कारण है। ठीक है, तो ये कारण हो गए। अब इसमें जो पेशेंट है उनके कुछ लक्षण दिखते हैं, मतलब उनको क्या लक्षण दिखते हैं तो हमें पता चल जाए कि अरुचि है, आप उनको देख के अपना उनका इलाज करवा सकें। तो उनमें जो लक्षण दिखते हैं, वो रोगी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहता है। मतलब उसको आप जब भी खाना खाने के लिए बोलेंगे, पानी पीने के लिए बोलेंगे या कुछ भी देंगे तो उसका इच्छा नहीं होता है। यदि कुछ खा भी ले तो उसको मिचली या उल्टी आने लगती है, तो रोगी भोजन नहीं खा पाता है। तो ये जो है मेन लक्षण है। और इसके साथ में शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो रोगी है दिन प्रतिदिन कमज़ोर और दुर्बल होने लगता है। प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होने लगती है। तो ये जो चीज़ें हैं, यही मेन अरुचि का कारण है। इसमें और भी है, जैसे कुछ लोगों को घातक बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारी होती है, उसका भी इसमें यहाँ पे दिया है। किसी को आँखों, मतलब इसकी जो लक्षण है, बीच में आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो मतलब ये भी एक लक्षण है कि उनको शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काम नहीं कर रही है। तो ऐसे लक्षण हैं, जो बहुत सारे लक्षण हैं। तो ऐसे कुछ मेन मेन लक्षण मैंने आपको बताया, जिसकी वजह आप देख सकते हैं और अपने रोगी को आप पहचान सकते हैं कि ये अरुचि के शिकार हैं एक। ठीक है, तो अब अरुचि जो है ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बताऊंगा, और कैसे अपने घर पे इलाज कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। ये 3 दोष है और 3 दोष के कारण अरुचि होती है, जिसमें पहला है वातज अरुचि, दूसरा है पित्तज अरुचि और तीसरा है कफज अरुचि, और चौथा जो है हमारे पास त्रिदोषज अरुचि। ठीक है, तीनों दोष बिगड़ जाए तो उसकी जो अरुचि। और चौथा जो है आगंतुक आगंतुक अरुचि। ठीक है,
तो पहला जो है वातज अरुचि जिसको होता है, उसकी मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वातज अरुचि होती क्या है। तो वातज अरुचि में मुंह का स्वाद जो है कसैला हो जाता है, दांत खट्टे हो जाते हैं, ठीक है। हृदय में शूल सी वेदना मतलब चुभन होती है। ये जो है वातज अरुचि मतलब वात रोग बढ़ने का जो अरुचि है ये हो गया। दूसरा जो है कफज अरुचि, मुंह का पित्तज अरुचि, मुंह का स्वाद जो है चरपरा, खट्टा, विरस, बदबूदार, मुंह में नमक सा घुला जान पड़े, प्यास बहुत लगती हो, जलन बहुत होती हो, अग्नि सेवन के समान संताप होता हो, पित्तज अरुचि समझनी चाहिए। तो ये पित्त रोग अगर बढ़ जाता है, पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसके कारण जो अरुचि होती है ये होता है। तीसरा जो है कफ के कारण जो अरुचि होती है, तो कफ अगर के कारण अरुचि रहेगा तो मुंह में यदि मुंह का स्वाद जो है मीठा, चिकना, लिबलिबा रहे, भारीपन लगे, बदबू हो तथा कफ मिला थूक गिरता हो, ये जो है कफ के अरुचि हैं। चौथा जो है त्रिदोष मतलब मुंह में मीठे, खट्टे, खारे, कसैले अलग अलग प्रकार के जो है तीनों दोष जब कुपित हो जाता है तो अलग अलग तरीके से जो है ये टेस्ट आते हैं, मतलब खराब खराब मुंह में कड़वे, खट्टे, खारे, कसैले जैसा स्वाद आता है, ठीक है। कफ गिरना ये भी लक्षण होता है। तो ये तीनों दोष बिगड़ता है तो होता है। पांचवा जो है आगुंतक जो अरुचि है, ये भय, क्रोध जो रहता है, जिनको चिंता में जो डूबे रहते हैं ऐसे लोगों को एक जो मानसिक बीमारी रहती है तो एक अलग अरुचि रहती है। मतलब ये 5 टाइप के जो है अरुचि के जो विकार हैं तो ये आपको मैंने बता दिया। अब इसमें हम सरल तरीके से इलाज क्या ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अपने घर पे इलाज ले सकते हैं बड़े सरल तरीके से और आपको भूख अच्छी लगेगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रयोग करना है, आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसमें जो पहला इलाज है बहुत सिंपल सा इलाज है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, करना है, ठीक है। तो किलौंजी लेना है, किलौंजी मंगरेल बोलते हैं, जीरा लेना है, काली मिर्च लेना है, मुनक्का लेना है बीज निकाल के, और अनारदाना लेना है। अनारदाना जो है सूखा अनारदाना, खट्टा अनारदाना, अनार फल को सुखा के अनारदाना बना सकते हैं, बड़ा सिंपल है। और सेंधा नमक लेना है और साथ में लेना है गुड़ और शहद। तो ये सब जो है समान मात्रा में लेना है। समान मात्रा में लेके आप उसको जो है जो बाकी के हैं उसको पाउडर बना लीजिए और गुड़ को शहद को एक ही में मिक्स करके आप जो है थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। मान लो गोली नहीं बना सकते आप, उसको शहद गुड़ के साथ में मिला के ऐसे ही सूखा रख लीजिए। मान लो अगर लड्डू जैसा नहीं बन पाया तो ऐसे ही बना लीजिए, चूर्ण के जैसा ही रहेगा, थोड़ा ग्रेवी टाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको बना के जो है खाना खाने से पहले आधा से 1 चम्मच उम्र के हिसाब से जो है गर्म पानी से लेना है। अगर कम उम्र के हैं, 15 साल के नीचे हैं तो आधा चम्मच, और अगर 15 साल के बड़े हैं तो 1 चम्मच तक ले सकते हैं। बट शुरुआत में आधा चम्मच से ही मात्रा शुरुआत करिए और आपको जो है सुबह शाम अगर आप लेंगे तो आपको अरुचि में आराम मिलेगा। दूसरा जो हमारे पास उपाय है, अनारदाना 8 चम्मच पाउडर कर लीजिए उसका, और मिश्री 12 चम्मच ले लीजिए। अनारदाना 8 चम्मच, मिश्री 12 चम्मच, दालचीनी पाउडर 4 चम्मच और तेज पत्ते का पाउडर 4 चम्मच। इसका पाउडर बना के आप इसका आधा से 1 चम्मच अगर चूर्ण आप सुबह शाम लेते हैं खाना खाने से पहले गर्म पानी से, तो आपको जो अरुचि, भूख न लगने की जो शिकायत है ये आपकी दूर हो जाती है। तो बड़े छोटे से ये उपाय है, आप अपने घर पे बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ें लोगों को बता के उनकी बीमारियां दूर करते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, इसीलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो समय है बड़ा ही ख़राब चल रहा है और हम अपने तरीके से जितना भी ज्ञान है
जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा जो है हरड़, छोटी हरड़ आता है, हर्रे बोलते हैं, हरड़ बोलते हैं, हरितकी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। हरितकी और सौंठ, ये दोनों का चूड़ बना लेना है। चूड़ बना के इसमें गुड़ मिला के, थोड़ा गुड़ की मात्रा डबल कर लीजिए और अवलेह बन जाए ऐसा बना लेना है। और आधा से 1 चम्मच आप इसे भी आप लेना है आपको। और खाना खाने के पहले गर्म पानी से लेना है, सुबह शाम 2 टाइम लेना है। तो आपकी जो है ये बीमारी जो है धीरे धीरे दूर होने लगती है। आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी तो बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और इसमें आप एक काम कर सकते हैं, कुछ लोगों को क्या होता है, उनकी पसंद की चीज़ें अगर मिल जाती है तो उनकी भूख ऑटोमेटिक खुल जाती है। तो कुछ लोगों को आप कोशिश करिए, हालांकि जंक फूड ना हो इसका भी ध्यान देना है, बट कभी काल ले सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत रहे तो आप जो है उनको कड़वा कसेला और थोड़ा सा मिर्च मसाले वाली टेस्टी खाने बना के अगर आप खिलाएंगे तो भी उनके जो है भूख खुल जाते हैं। तो ये छोटे से प्रयोग है, और भी मैं आगे आपको बता देता हूँ इसके जो प्रयोग है कैसे आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है नींबू का रस लेना है। नींबू का रस और केसर, मतलब आधा चम्मच नींबू का रस ले लीजिए, उसमें करीब 1 चुटकी 1 रत्ती जो है केसर मिला के, 1 रत्ती, ठीक है। 1 ग्राम में 8 रत्ती होता है, तो आप 1 रत्ती लीजिए और उसमें जो है केसर मिला के सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। और चाहो तो शाम को भी ले सकते हो, 2 टाइम ले लीजिए। इससे भी आपको भूख जो है आपकी खुलेगी, आपको आराम मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में और भी क्या कर सकते हैं, आप फलों के जूस पीजिए, ठीक है। अनार का जूस जो है, अनार के जूस में बड़ा फ़ायदा है। अगर किसी का भूख नहीं खुल रहा है तो आप अनार का जूस लीजिए, उसमें सेंधा नमक या काला नमक मिला के अगर आप पीना चालू करेंगे सुबह सुबह खाली पेट, तो इससे भी आपकी भूख जो है खुल जाती है। तो ये बड़ा छोटा सा प्रयोग है, बट आपको अपनी दिनचर्या में लाना है। तो यही एक प्रयोग से आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप सिर्फ जीवन भर दवाइयाँ खाते रहें और ठीक हो जाएं। तो वो तो दवाइयों के ऊपर सिर्फ आप मेंटेन अपने आप को करते हैं, आगे चल के इसी दवाइयों से जो है आपका किडनी लिवर फेल हो जाएगा, बीपी के शिकार हो जाएंगे, हार्ट अटैक के शिकार हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, राजीव दीक्षित जी के विचार जो है विचारों पे मैं कार्य करने का एक प्रयास कर रहा हूँ, अपने भारतवासी देश के लोग को स्वस्थ करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं ये जो है एक पाठ्यक्रम चालू किया हूँ, और हर दिन मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा। हर दिन एक नई बीमारी के ऊपर नया वीडियो जो है अपलोड करूँगा। तो बीमारी कोई भी हो, स्पेशली हमें परहेज पे ध्यान देना है। गलत खान पान बंद करेंगे तभी बीमारी आपकी जड़ से ठीक होएगी। पानी पीने के जो नियम हैं उसका स्पेशली ध्यान देना है। और पानी पीने का जो मेन तरीका है, सुबह गुनगुना गर्म पानी जो है पी के तभी बाथरूम जाएं। 2 से 3 गिलास पीजिए, धीरे धीरे घूंट घूंट बैठ के, उकड़ू होके बैठना है, या कुर्सी पे बैठ जाइए, जैसा आप बैठ सकते हैं पर बैठ के पीजिए, घूंट घूंट पानी पीजिए। तो आप देखिए आपकी जो है पेट की दिक्कतें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, आरुचि वाले को स्पेशली ये ध्यान देना है ये चीज़ों को। तो पानी हमेशा घूंट घूंट पीना है। खाना खाने के 48 मिनट पहले पी लीजिए, चाहे तो 1 से 1.5 घंटे बाद पीजिए। आप ये छोटा सा प्रयोग, पानी के पीने के नियम अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो भी आपकी आरुचि जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ में आप भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान वीडियो, उनके स्वास्थ्य व्याख्यान को जरूर पूरे परिवार के साथ में आप सुनने का प्रयास करिए, ताकि आपको पूरे परिवार को अपने साथ में पूरे परिवार को भी स्वस्थ रख सके, और पूरे परिवार के साथ में पूरे समाज को स्वस्थ रखने का आप भी एक प्रयास कर सकें। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, इसी पे मैं निरंतर कार्य करने वाला हूँ। इस समय मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में मैं सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत सारी विकट परिस्थिति में लोग यहाँ पे आते हैं, मुझे देख के
बड़ा हैरानी होती है। किडनी लोगों का फेल हो जाता है और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्चा करते हैं, फिर भी वो बीमारियों से दूर नहीं निकल पाते हैं। मतलब वो बीमारी से ही आखिरी उनकी परिस्थिति आ जाती है, मरने की नौबत आ जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए लोग, जो कि बड़ी दिक्कतें उनकी झेलनी पड़ती है। मतलब उनकी तकलीफ़ वही जानते हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं, इलाज देते हैं। तो यही सब छोटी सी चीज़ है, और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो बीमारी बड़ी हो जाएगी। इसके साथ में अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो अगर आपके पास कुल्थी का दाल है, कुल्थी का दाल जो है 2 चम्मच कुल्थी का दाल रात को भिगो दीजिए और सुबह जो है उसको उबाल के काढ़ा जैसा बना के उसको पी जाइए। और सुबह पीजिए खाली पेट और शाम को भी खाली पेट पीजिए। इससे भी जो है आपका भूख जो है खुल जाएगा धीरे धीरे, तो आपको ये दिक्कतें जो है ख़त्म हो जाएगी। मतलब इलाज जो है ना बड़े छोटे छोटे हैं, बीमारी कितनी भी बड़ी रहने दो, इलाज छोटे छोटे हैं, आपको उसके प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इस तरीके से है जो मैंने आपको बताया। अगला जो है नाशपाती का जो रस आता है, नाशपाती के रस में सेंधा नमक, काला नमक मिला के अगर पिएंगे तो इससे भी जो है आपका भूख जो है खुल जाता है। तो ये मेरे पास जो है चरक संहिता की जो एक किताब है, बड़े अच्छे अच्छे इसमें प्रयोग दिए हैं और बहुत सारा प्रयोग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये इसके बारे में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो जिनको भूख की दिक्कत है, हालांकि उनके अंदर रक्त की भी कमी रहती है, इसका स्पेशली ध्यान देना है। तो उनको हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, जूस का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, डीआईपी डाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। मैंने आपको छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग बताए, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, जो आपके पास उपलब्ध हो, वो सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। किसी एक का ही प्रयोग करना है, सभी का प्रयोग नहीं करना है, एक समय में एक ही का प्रयोग करना है। तो यही एक छोटा सा प्रयोग है, इसमें स्पेशली और ध्यान रखना है जो बेगों को रोकना नहीं है। जैसे क्या होता है, छींक आती है, कुछ लोग रोकने का प्रयास करते हैं, आज मौजूदा हालात जो चल रहा है, तो लोग छींक रोकते हैं, खांसी रोकते हैं, डकारे रोकते हैं, पेशाब रोकते हैं, लैट्रिन रोकते हैं। तो किसी भी बेग को रोकना नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारियों को पनपने के लिए। तो किसी भी बेग को नहीं रोकना है, और गलत खान पान का परहेज करते हुए अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपकी जो भूख की कमी है, भूख नहीं लगती है, अरुचि की जो दिक्कतें हैं, ये आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसी के साथ में आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें।